अब टर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं। भूकंप से अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि 1 लाख से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भूकंप के चलते टर्की के अंटाकिया और सिनलुओर्फा और सीरिया के अलेप्पो शहर की बात की जाए तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दुनिया के कई देश टर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि मलबे में दबी जिंदगियों को किसी भी तरह किसी भी कीमत पर बचाया जा सके। पीएम मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन दोस्त के जरिए हम भूकंप की इस त्रासदी में टर्की के साथ हैं। भारत की एनडीआरएफ की टीम टर्की में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। टीम मलबे के ढेर में जिंदगियों को तलाश रही है। टर्की में इस वक्त पारा शून्य से नीचे चल रहा है और जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बावजूद इसके एनडीआरएफ की टीमें टर्की के लोगों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। लगातार उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। मोबाइल हॉस्पिटल्स के सेटअप किए गए हैं और ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब एक महिला का रेस्क्यू किया गया था। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद खंडहर बन चुकी इन इमारतों में रेस्क्यू टीम जिंदगियों को तलाश कर रही है। 120 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद अब जिंदा लोगों के बचने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। बावजूद इसके तुर्की में भारत की एनडीआरएफ की टीम दिन रात मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है। तुर्की के मलबे में इन ढेरों में अभी भी चमत्कार हो रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबी 6 साल की इस बच्ची को जिंदा बचाया है। भूकंप में बच्ची का पूरा परिवार खत्म हो गया था, लेकिन भयानक तबाही के बीच 6 साल की ये बच्ची जिंदा बच गई। मेरी खुद की 6 साल की 3 साल की एक बच्ची अंशिका है जिसका नाम है। मुझे ये लग रहा था कि ये मेरी गुड़िया थी जो फंसी हुई थी और उसको मैंने अपने ऐसे मुश्किल हालात से बाहर करके निकाला और वो जो एहसास था वो बहुत ही सुखद और सुकून देने वाला था। इतने समय की 3 दिन की थकान और जो वो थी वो एक पल में चूर चूर हो गई। हम एकदम जोश से और उसके जुनून के साथ में दोबारा काम कर पाए। इसके जूली और रोमियो साथ में एनडीआरएफ की ये वो टीम है जिन्होंने ना ही केवल जिंदगी बचाई बल्कि आज फिर से उसी अभियान में जुटे हैं ताकि जो इस समय मलबे के नीचे और जिंदगियां हैं उनको बचाई जा सके, और यही भारत का ऑपरेशन दोस्त है। तुर्की और सीरिया में आए भयंकर भूकंप में मृतकों की संख्या 24,000 पार कर गई है। इस भयानक तबाही में तुर्की में लगभग 20,000 लोग मारे गए हैं तो सीरिया में मरने वालों की तादाद भी 4,000 से अधिक है। भूकंप में जख्मी हुए लोगों की संख्या भी 1 लाख के पार पहुंच गई है। तुर्की में इस वक्त हर तरफ तबाही के निशान नजर आते हैं। जहां तक नजर जाती है मलबे का ढेर बन चुकी इमारतें दिखती हैं। जैसे जैसे मलबा हट रहा है भूकंप से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन रेस्क्यू टीमें आखिरी वक्त तक अपनी तलाश को जारी रखे हुए हैं। कोशिश हर सांस को बचाने की है। इस समय अपनों को अपनों से मिलाने की जंग पूरे टर्की में जारी है। हम इस समय नूरदाही एरिया में हैं और यहाँ पर इस समय इस मलबे के नीचे करीबन 3 से 5 लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनके लिए यहाँ पर जद्दोजहद की जा रही है। यहाँ के जो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की टीम है वो स्पेशलाइज्ड टीम है, उनको यहाँ पर भेजा गया और ठीक नीचे आप देखें तो यहाँ पर जो सर्च एंड रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में जुटे हुए जवान हैं वो अंदर जाकर इसको पूरा हॉलो कैविटी फॉर्म की है और फिर उसके बाद कुल मिला के 3 से 5 लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इस तुर्की में एनडीआरएफ की टीम भूकंप के बाद खंडहर बन चुकी इमारतों में स्निफर डॉग की मदद से एक इलाके को चेक कर रही है। कहीं भी स्निफर डॉग अगर हिंट देता है तो वहां तुरंत एक्शन तेज हो जाता है। जिंदगी को बचाने की जंग है और ऑपरेशन दोस्ती के तहत इस समय टीम इंडिया 11 यानी देश की एनडीआरएफ यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने विक्टिम लोकेटर कैमरा से चेक कर रही है। लेकिन हम आपको पहले ये बता दें कि इस समय जो स्निफर डॉग था उसने यहाँ पे बार्क किया था
उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है ताकि अगर अंदर कोई है तो जल्द से जल्द उसे ढूंढा निकाला जा सके। इस समय एनडीआरएफ की टीम के ऑफिसर्स और जवान पूरी तेज़ी के साथ टर्की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस पूरे एरिया को चेक कर रहे हैं। ठीक सामने आप देखें तो यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान अपने जो विक्टिम लोकेटर कैमरा है उसके ज़रिए अंदर एक नैरो कैविटी के अंदर उसको के ज़रिए उस अपनी मॉनिटर पे स्क्रीन पर इसे देख रहा है। एक बार हम आपको इस बिल्डिंग के बारे में बता दें, ये 6 मंजिला इमारत थी जिसमें करीबन 200 से ज़्यादा लोगों की रिहाइश थी। जैसे ही अर्थक्वेक आया उस दिन सुबह ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद अब ये मलबे में तब्दील हो गई है। यहाँ पर कई ऐसी चीखें थी जो कि कोई नहीं सुन पाया। छोटे बच्चे थे जिनके साजो सामान अब बाहर पड़े हुए हैं। घर का आशियाना पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब ये सिर्फ और सिर्फ खंडर बन गया है। तुर्की में आई इस भयंकर तबाही में भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, जो तुर्की को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऑपरेशन की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, हमारी टीमें ऑपरेशन दोस्त के एक हिस्से के तौर पर दिन रात काम कर रही हैं। जिंदगियों और लोगों की संपत्ति को बचाने के लिए वो अपना बेहतरीन देते रहेंगे। इस संकट की घड़ी में भारत तुर्की के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत से अब तक 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से 6 टन से ज्यादा राहत सामग्री तुर्की भेजी जा चुकी है। भारतीय सेना एक फील्ड हॉस्पिटल बनाकर घायलों का इलाज कर रही है। एनडीआरएफ की 2 टीमें अलग अलग इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। भारत से टर्किश बोलने वाले कुछ एक्सपर्ट्स भी गए हैं, जिससे पीपल टू पीपल कनेक्ट होने में मदद मिल सके। टाइमलीनेस ऑफ हेल्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना प्रॉम्प्टनेस से रिएक्ट करना, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी नोटवर्दी। और अभी तक जैसा आप जानते हैं 5 जहाज़ C-17 आ चुके हैं और 2 प्रोविंसेस में काम चल रहा है। एनडीआरएफ यूनिट्स हैं, सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, वो यहाँ गाजियान्तप में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर काम चल रहा है। और इंडियन आर्मी का फील्ड हॉस्पिटल हताई प्रोविंस में है, इस्कंदर में, वहाँ भी काम चल रहा है। और कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव जो है उसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडियन एम्बेसी अंकारा और बाकी कोलीग्स जो हैं, इंडिया से भी कुछ तुर्की स्पीकिंग ऑफिसर्स आए हैं, वो हमारी जो टीम्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, जो टर्किश अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सो यहाँ का ये जो काम चल रहा है सेटिस्फैक्ट्री है। और कुछ चीज़ें जैसा आप ऑलरेडी जानते होंगे आपने बाकी इंटरेक्शन से, कि यहाँ जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो बहुत नज़र आ रहा है ख़ास तौर पे। तुर्की में टूटती सांसों के लिए हर पल भारी है, लेकिन जिंदगी की मौत से जद्दोजहद जारी है। तुर्की में एक भूकंप कितना भयानक था, ये इन तस्वीरों से जाहिर होता है। यहाँ जमीन फट गई है। टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने की वजह से करीब 3 फीट की दरारें आ गई हैं। तुर्की में आए इस प्रलय के बाद शहर के शहर मलबे का ढेर बन गए हैं। इन मलबों में अभी भी कई जिंदगियां सांसें ले रही हैं। पिछले 120 घंटे से इन इमारतों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की के मरास इलाके में 7 मंजिला एक इमारत भूकंप में जमींदोज हो गई। मलबे के अंदर 50 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका थी। लोग अपनों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।